मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज हम और एक महत्वपूर्ण तत्व को लेकर आए हैं। ठीक है, जो प्लांट न्यूट्रिशंस का हमारा इकाई नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, उस इकाई में अलग अलग तत्वों की कमी और अधिकता या फिर उनके लक्षण के बारे में आपको पूछा जाता है। इसके पहले मैंने आपको प्राथमिक पोषक तत्व, ठीक है, एनपीके जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बताया था कि अगर वो आप किसी फसल को प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा, और अगर किसी फसल को वो नहीं मिल पाता है तो उससे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि वो कारण आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई इसका महत्व क्या होता है। कोई भी अगर एक तत्व है, रासायनिक तत्व, तो उसका महत्व पौधे के लिए क्या होता है, और अगर वो नहीं मिल पा रहा है किसी पौधे को तो उसकी कमी से क्या होगा। ठीक है, तो आज हम वापस से एक महत्वपूर्ण तत्व को लेकर आए हैं, जिंक। ठीक है, तो जिंक एक द्वितीय पोषक तत्व है। ठीक है, ये प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। प्राथमिक पोषक तत्व 3 ही होते हैं, ये द्वितीय पोषक तत्व है। ठीक है, जिंक। अब जिंक भी, ठीक है, आपने देखा होगा एग्रो, जितने कृषि एग्रो होते हैं वहां पर ना आसानी से मिल जाता है। और ये किसी फसल को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर अगर आप उसको देते हो तो फसल पर क्या इफेक्ट इसका होगा, या फिर ये क्या काम करता है किसी भी फसल के लिए। ठीक है, और अगर ये नहीं दे पा रहे हैं आप तो उस फसल को क्या नुकसान हो पाएगा या फिर क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चार पॉइंट मैंने इसके बनाए हैं, तो चार पॉइंट आपको बताऊंगा कि अगर आप जिंक नहीं दे रहे हो किसी फसल को तो क्या होगा, और अगर आप, है ना, मतलब जिंक क्या काम करता है उस फसल के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिंक की कमी के लक्षण देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंक की कमी के कोई 4 लक्षण आप लिखना है ना, लिखना एग्जाम के लिए आपको बोला जाता है प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आपको एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको समझना है कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, और उसी का आपको आंसर देना है। ठीक है, मैक्सिमम जो ना सेंटेंस रहते हैं वो सारे तत्वों के लिए सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत सारे तत्व सिमिलर काम करते हैं ना, मतलब वही काम करते हैं जो यूरिया, फास्फोरस या फिर पोटास जो करता है। ठीक है, तो चलिए जिंक की कमी के लक्षण, है ना, मतलब अगर किसी पौधे को जिंक नहीं मिल पा रहा है या फसल को जिंक नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला होगा पौधे बौने रह जाते हैं। ठीक है, पौधे क्या हो जाते हैं, बौने रह जाते हैं ना, बौना मतलब छोटा। ठीक है, तो छोटे रह जाएंगे आपके पौधे। ठीक है, मतलब जो उनकी हाइट है, ठीक है, जो भी फसल है आपकी, सोयाबीन है, ठीक है, उड़द है, मूंग है, ठीक है, जो भी है आपका, चना है, गेहूं है, ठीक है, जहां पर आपको जिंक प्रोवाइड किया करने की आवश्यकता होती है फसल को, तो अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो बौने रह जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बौने रह जाते हैं, मतलब छोटे रह जाते हैं, पूरी तरीके से उनकी वृद्धि नहीं हो पाती अगर उनको जिंक की कमी हो रही है तो। ठीक, तो पहला पॉइंट समझ में आपको, पौधे बौने रह जाते हैं, याद रखना है। ठीक, अगला है पत्तियां छोटी। ठीक है, पत्तियां क्या हो जाएगी, छोटी, नुकीली व मोटी हो जाती है। ठीक है, पत्तियां, है ना, पत्तियों पर इफेक्ट बताया गया है कि भाई पत्तियां क्या हो जाएगी, छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है और नुकीली हो जाएगी, है ना, नोक जिस तरीके से है ना, पानी की कमी के कारण भी अधिकतर ऐसा होता है कि पत्तियां थोड़ी सी क्या हो जाती है, नुकीली हो जाती है। ठीक, अधिकतर ना ये समस्या, भी पानी नहीं आ रहा है तो पानी के कारण आपको ये फसल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है, इसकी कमी से धान में घेरा रोग। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए अलग अलग रोग होते हैं। ठीक है, तो उन रोगों के बारे में भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, वो हमारे अगले अध्यायों में हम पढ़ेंगे उन चीज़ों को कि भाई कौन सी फसल पर कौन सा रोग आता है, उसके रोग के लक्षण क्या होते हैं, ये बाहर बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अभी आप याद रख लीजिए बस कि धान की फसल में क्या हो जाता है, घेरा रोग लग जाता है। जो धान की फसल होती है तो उसमें घेरा रोग लग जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ, है ना, लिटिल लीफ का मतलब, लिटिल मतलब छोटा और लीफ मतलब क्या होता है, पत्ती, तो पत्ती छोटी, है ना, तो नींबू में लिटिल लीफ हो जाता है। मक्के में वाइट, है ना, बर्ड, है ना, तो वाइट बर्ड जो रोग होता है तो मक्के में हो जाता है। ठीक है, आदि हो जाता है, तो याद रखना है आपको, नींबू में लिटिल ना लीफ हो जाता है, धान में घेरा रोग हो जाता है, और जो मक्का है उसमें वाइट बग
आदि हो जाता है ना, वाइट बग हो जाता है जिंक की कमी से। तो जिंक की कमी, अगर आप किसी फसल का निरीक्षण कर रहे हो, ठीक है, तो निरीक्षण करने के दौरान अगर आपके पास में धान वाली फसल आ गई है ना, देख निरीक्षण करने के दौरान, तो अगर आपको उसमें दिख रहा है कि भाई है ना जो रोग है वो खेरा रोग है, तो आप आसानी से उनको बता पाओगे है ना कि इसमें आपको क्या है, जिंक प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो धान में खेरा रोग किसके कारण हो रहा है, जिंक की कमी के कारण हो रहा है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से जिंक मिल जा रहा है तो शायद ये रोग उसको ना हो। ठीक, फिर अगला जो है, शिराओं को छोड़कर शेष पत्ती पीली हो जाती है ना। जो शिराएं होती है उनको छोड़कर जो शेष पत्तियां हो जाएंगी वो कैसे हो जाएगी, पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो पीली पड़ जाती है ना, तो पीली तो मतलब सारी ये है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से भी पौधों की पत्तियां क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो आपको सिमिलर लगेंगे, ठीक है, परंतु आपको याद रखना है और एग्जाम में सही तरीके से लिखना है ना। अलग अलग तत्व के बारे में जो पूछा जाएगा तो उसी तत्व से आपको है ना उसकी कमी और अधिकता के लक्षण को आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन बनेगा वो है आपका जिंक के कार्य क्या है। ठीक है, जिंक क्या काम करता है, तो अब ये तो हमने उसके लक्षण देख लिए। अगर ये नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो जिंक में क्या हो रहा है, इसकी कमी के लक्षण है, तो हमको क्या करना है, बस उसी को थोड़ा सा है ना चेंज करके बताना है ना। जिंक के कार्य, अगर आपने जिंक प्रोवाइड किया तो ये सारी समस्याएं नहीं होगी। ठीक है, तो इनके अपोजिट ही आपको बताना है। ठीक है, तो इनके अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, परंतु देख लेते हैं कि क्या क्या काम करता है जिंक किसी भी पौधे के लिए, फसल के लिए। एंजाइम के निर्माण में सहायक। ठीक है, तो एंजाइम है ना जो महत्वपूर्ण होता है पौधों के लिए। ठीक है, तो एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है ना, एंजाइम के निर्माण में सहायता प्रोवाइड करता है। यह पौधों के प्रजनन संस्थान ना के लिए आवश्यक तत्व है ना। पौधों में का जो प्रजनन होता है उसके लिए भी आवश्यक होता है। ठीक, उसके बाद में मृदा से पौधों में जल के शोषण को बढ़ाता है ना। मृदा से पौधों में जल के शोषण को क्या करता है, बढ़ाता है। तो मृदा में जो, ठीक है, मृदा से जो पौधों में जल आ जाएगा है ना, मतलब पृथ्वी से ही, ठीक है, वहां से पौधों में जल क्या करता है, उसको शोषण करता है ना। शोषण करने का काम क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब लेने का काम क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स ना, तो यह पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स है ना, जो हार्मोन्स होता है आपका आई, ठीक है, के निर्माण ना, तो निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, निर्माण को प्रभावित करता है, हार्मोन्स के निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब हार्मोन्स जो बनते हैं उसको भी प्रभावित करता है। तो इस तरीके से 2 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जिंक के ऊपर, जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी फसल के लिए। ठीक है, तो जिंक एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोनों प्रश्नों के आंसर सही तरीके से। ठीक, पहला है जिंक के कमी के लक्षण हमने देखे और उसके बाद में जिंक के कार्य देखे। ठीक है, तो हम अगला जो तत्व है हमारे पास में उस तत्व को लेने वाले हैं। चलिए कैल्शियम के कार्य देखते हैं है ना। अगला जो हमारे पास में तत्व है वो है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम क्या काम करता है, तो कैल्शियम के कार्य हम देखेंगे, क्योंकि कैल्शियम के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में। भाई कैल्शियम है ना, किसी पौधे के लिए कैल्शियम के कोई 4 कार्य लिखिए, या किसी फसल के लिए कैल्शियम के कोई 4 कार्य बताइए। ठीक है, तो 4 कार्य आपको बताना है। हमने 4 कारण बताए, हमें कार्य बताया कि कैल्शियम क्या करता है किसी भी पौधे या फसल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है यह कोशिका भित्ति बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है उसके निर्माण में ये क्या करता है, मदद करता है, उसको बनाने में ये है ना सुविधा प्रोवाइड करता है, मदद करता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि कैल्शियम क्या करता है। ठीक है, कैल्शियम के कार्य बताए जा रहे हैं आपको, तो कैल्शियम के कार्य आपको याद रखना है। ठीक, सेकंड जो है यह बीज निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब जब बीज का निर्माण होता है तो उसको प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब उसको ना उत्साहित कर सकता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको पहला काम क्या कर रहा है। ठीक,
पहला काम याद रखना है आपको, ठीक, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है, ठीक। उसके बाद में बीज निर्माण को प्रेरित करता है, तो बीज का जो निर्माण होता है तो उसको भी ये प्रेरित करता है, ठीक। अगला है यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक है, ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। और आपको पता ही है कि कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है ये, है ना, प्रकाश संश्लेषण वाली, क्योंकि इसी के द्वारा पौधा अपने लिए भोजन बनाता है, ठीक है। और जिस तरीके से वो भोजन बनाएगा ना, तो उस तरीके से उसका ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत है ना बढ़िया सा वाक्य है, तो वो आसानी से आप ले सकते हो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सहायता करता है, ठीक। पौधे के जड़ सिरों की विकास की सक्रियता को बढ़ाता है ना, पौधे के जो जड़ सिरे होती है उनकी सक्रियता को क्या करता है, बढ़ाता है ना। उनकी सक्रियता अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पौधे का विकास क्या होगा, शीघ्र होगा, ठीक। तो ये किसके कार्य पढ़े हमने, देखे हमने कैल्शियम के कार्य देखे है ना, कैल्शियम क्या करता है किसी भी फसल या फिर पौधे के लिए, ठीक है। तो बहुत है ना महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सॉल्व किए आज, ठीक है। आपको बताया है 4 पॉइंट लिए हमने, और उन 4 पॉइंट को आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला ना जिंक के कार्य क्या होंगे, वो कार्य आपको बताना है, ठीक है। फिर जिंक की कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो वो कमी के लक्षण आपको बताना है। और कैल्शियम के क्या कार्य है, ठीक है, तो कैल्शियम के क्या कार्य होंगे, ठीक है। और कमी भी इसी तरीके से आप बता सकते हो कि कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इकाई नंबर 2, ठीक है, इकाई नंबर 2 से ये क्वेश्चन है। इकाई नंबर 2 लगभग हमारी अब समाप्त हो चुकी है, ठीक। इकाई नंबर 3 हम अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर इकाई कौन सी इकाई है ये, तो इकाई हम कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक है। तो जो इकाई हम स्टार्ट करते हैं उसी को हम कंटिन्यू करते हैं जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए, ठीक है। पूरे कंटेंट उसके एक्सप्लेन किए जाते हैं। जो भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।